अगर बात की जाए तो लाहौर पार्किंग कंपनी के हमरा हमने मुश्तरका कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई का क्या नतीजा रहा वो आपको हमने दिखाया। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब हम कोई ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सिटी लाहौर की तरफ से शुरू हुआ हो, चाहे लाहौर पार्किंग की तरफ से शुरू हुआ हो या हुकूमत पंजाब की इंस्ट्रक्शन से शुरू हुआ, तो वो चंद दिन ही रहता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं CTO साहब का। जैसे CTO साहब ने अपने अहदे का चार्ज संभाला, हमने देखा कि उन्होंने कार्रवाइयाँ की, और जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो सिर्फ ये की गई थी कि चंद दिन ऑपरेशन किया जाएगा, शहर लाहौर की ट्रैफिक को क्लियर किया जाएगा, जगह जगह वार्डन का स्क्वाड जो है वो तैनात किया गया है कि जगह जगह वो स्क्वाड जो है वो तैनात रहेगा, और वहाँ पर अगर किसी ने अपनी गैर कानूनी बाइक लगाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उसको फ़ौरन हथकड़ी लगा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन CTO लाहौर साहब, अब वो कार्रवाई कहाँ है? अब तो वो कार्रवाई कहीं नज़र ही नहीं आ रही। अगर अब बात की जाए तो जगह जगह लोगों की गाड़ियाँ मौजूद हैं, बाइक्स मौजूद हैं, लेकिन CTO लाहौर साहब की जो वो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा था, कार्रवाइयाँ चल रही थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर पार्किंग कंपनी की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर पार्किंग कंपनी की इस वक्त जो फीस है वो 10 रुपये इस पर्ची पर लिखी गई है, लेकिन 10 रुपये वसूल क्या किए जा रहे हैं? लाहौर पार्किंग कंपनी के अफसरान इस वक्त जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जगह जगह जो है इस वक्त आज भी 10 रुपये की पर्ची के नाम पे 20 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और वहीं MCL की कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो MCL की कारकर्दगी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने बाकायदा उसको ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो मुलाजिम हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमें फ़लाँ बंदे ने रखा है, हमारे मालिक ने रखा है, लेकिन मालिक साहब यहाँ मौजूद नहीं होते, और वहाँ पर 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इस पर्ची के ऊपर जो वो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि यहाँ पर जो है वो वसूल किए जाएंगे 30 रुपये बाइक के, और गाड़ी के वसूल किए जाएंगे 100 रुपये, लेकिन वो चार्जेस जो आपने पे करने हैं वो हर 2 घंटे बाद डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे दानों का कच्चा चटा आपके सामने है। CTO लाहौर साहब की जो ग्रैंड ऑपरेशन था वो आपके सामने रख दिया हमने। MCL की तरफ से जो गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करनी थी वो भी नहीं हो सकी, और यहाँ पर लाहौर पार्किंग की तरफ से जो पर्ची पर इम्प्लीमेंट करवाना था वो भी नहीं हो सका। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाने चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। जो सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है लाहौर गवर्नमेंट की तरफ से, उसे ये नज़रअंदाज करके इन्होंने बाकायदा से अपनी भी छाप के रखी हुई है, और ये जायद पैसे लेते हैं। यही पार्किंग नहीं, हर पार्किंग में ऐसा हो रहा है। पार्किंग का मसला तो मरीम नवाज साहिबा गई थी, हमने हल करवा दिया, लाहौर पार्किंग कंपनी ने हल करवा दिया। नहीं, अभी मेव अस्पताल की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पे कार 50 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन 100 रुपये 200 रुपये वो लेते हैं। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, जितनी भी पार्किंग है ना आसपास, सब में जो मुकर्ररा फीस है उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। आपने यहाँ बाइक लगाई है? मैंने यहाँ तो नहीं लगाई, मैंने दूसरी साइड पे हाल रोड पे लगाई है। मुझसे भी 10 रुपये की बजाय 20 रुपये लिए हैं, और मैं नहीं दे रहा था तो उसने कहा जगह नहीं है। हाल रोड में? हाल रोड अभी आज की बात कर रहे हैं? इस वक्त, यानी कि अभी से 2 घंटे पहले की बात है। अब 10 रुपये के पीछे कितनी बहस करे इंसान? 10 रुपये बाइक से यहाँ पे कितनी लगी हुई है? 10-30 रुपए इकट्ठे होंगे यहाँ डेली बाइक के। वैसे तो एक पैसा भी माने रखता है, लेकिन अब जाहिर है जब वो रोजी की हालत में बहस करेगा, फिर जगह भी नहीं है तो फिर मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। 4-4, 5-5 रुपया ले रहे हैं लोग 4-4-500 गाड़ियों से, घंटों के हिसाब से पैसे। 1 घंटे का 100 रुपया है ना, तो वो 5 घंटे लगी तो 500 सीधा, 10 घंटे लगी तो 1000 सीधा उनका। वो 1 घंटा 100 रुपया मुझे जमा करानी है ना, एक मिसाल बाइक है जहाँ उससे डबल चार्ज लिया जाता है, कि वो कहते हैं कि ये अब दूसरा दिन 2 घंटे बाद डबल चार्ज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? शेरोज। यहाँ पे आए हो, मुझे बताओ कि पार्किंग फीस कितनी वसूल की जा रही है? पता नहीं, पता ही नहीं है आपको? ऊपर 10 लिखे हुए थे, मैंने 20 दे दिए। 20 दे दिए आपने? किसको दिए 20? मैंने खुद दिए हैं। खुद दिए आपने 20? 10 रुपये हैं तो आपने फिर 20 क्यों दिए? आपकी मर्जी। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जो है वो जायज़ वसूली की जा रही है, पर्चियों पे जो है वो लिखा 10 होता है, ज़्यादा लिए जाते हैं, 30 लिए जाते हैं, 40, फिर आप अपनी मर्जी से भी दे रहे हैं। तो उसने मेरे से मांगे नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 लिखे हुए थे। अच्छा, तो उसके बाद मेरी मर्जी, मैं जितनी मर्जी से दूँ। यानी कि आपकी मर्जी, आपने अपनी मर्जी से दी है। अगर मैंने देने होते 10 तो मैं दे देता। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो आपको दिखाते हैं कि जिससे लगाम डालने की कोशिश की गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल मनान। यहाँ आते रहते हो? जी। कितने पैसे ले रहे हैं पार्किंग वाले? अभी तो पूछना है उनसे। पूछ रहे हैं अभी? जी। पहले आए हो यहाँ पे? लास्ट टाइम कब आए थे?
आई थिंक 2-3 मंथ्स हो गए हैं 2-3 मंथ्स हो गए हैं। कितने पैसे लिए जाते हैं वैसे? 20-30 जिस तरह भी 20 क्यों? पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? उस्मान उस्मान साहब, कितने पैसे ले रहे हैं? 10 रुपये चाहते। कितने पैसे ले रहे हैं? अभी तो मुझे दिए नहीं बकाया इन्होंने, मैं ले रहा हूँ अभी कितने इनसे। का था वैसे? 10 रुपये का हुआ है। 10 रुपए का हुआ था। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद नाम क्या है? उस्मान। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या काम करते हैं? मैं तो इधर लोकल ही हूँ। लोकल ही हैं। तो यहाँ इस वक्त जो पर्ची की फीस है कितनी ली जा रही है? अभी तो मुझे लिए ही नहीं है। लिए ही नहीं है? नहीं। पूछा है आपने 10 वैसे? रुपीस लिए। नहीं, हाँ। 10 रुपीस ही दूंगा मैं तो। 10 रुपीज़ ही देंगे। वैसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं? मेरे ख्याल से जिसका जो दिल चाहता है वो ले लेते हैं फिर। अभी इसका तो दिन फिलहाल कैसे जाता है? हाँ, आप ये तो शहरी पे भी डिपेंड करता है ना, वो आके पूछे उससे कि कितने पैसे लिए जा रहे हैं। मैं तो 10 रुपीस ही दूंगा। 20 10 रुपीस। 10 रुपीज़ ही देंगे। हाँ जी, डेली आते हैं यहाँ पे? मैंने डेली नहीं शॉपिंग के लिए आए हैं। इससे पहले कब आए थे? मैं लास्ट मंथ आया था, लास्ट मंथ। तब कितने पैसे ले रहे थे? तब तो ये 20-30 रुपीस। तब भी 20-30 रुपीज़ दे रहे थे। हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 रुपये लिखे हुए हैं और 10 रुपये हमसे वसूल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर्स हैं वो आपके सामने हैं। पर्ची के ऊपर 10 रुपये लिखा गया है, लेकिन शिकायतें अभी भी यही मसूल हो रही हैं कि कहीं पे 20 रुपये और कहीं जो है वो 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल अगर बात कर ली जाए तो थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से जो है वो 20 रुपये दे के जा रहे हैं, 30 रुपये दे के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कह दिया जाता है कि हम जो है वो एक तरफ लुटने पर मजबूर हो चुके हैं और एक तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से 20 भी दे के जा रहे हैं, 30 भी, लेकिन लिखा तो 10 रुपये गए हैं, तो पर्ची का आप 10 क्यों 20 ले रहे हैं? हम 20 ले ही नहीं, अच्छा। 10 रुपये ले लें। लोग यहाँ आपके 20 भी दे रहे हैं। लोग तो आपको। बताएंगे हम 50 दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, आप यकीन कर लेंगे। यहाँ हमारे जब टीम के पर्ची पे मेंबर ने 10 देखा लिखे है। जब पर्ची पे 10 लिखे हुए हैं अच्छा, तो 10 ही है ना। कितना अर्सा हो गया हमने यहाँ तो पे? लिया नहीं, मुझे तो हफ्ता एक हुआ है, एक हफ्ता। एक हफ्ता हुआ यहाँ पे। नाम हम क्या 10 से है? ले रहे हैं, मोहम्मद उस्मान। उस्मान। कार्ड बन गया लाहौर पार्किंग कंपनी का? जी, कब से? दिखाएं कार्ड। कार्ड कहाँ है? लगाएं। कार्ड कहाँ है लाहौर पार्किंग कंपनी का? मेरे पास नहीं है। पास नहीं है? नहीं। तो फिर एक हफ्ता भी हो गया है, कार्ड भी नहीं बना हुआ, यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ भाई। हाँ, यूनिफॉर्म भी नहीं पहना। यूनिफॉर्म शर्ट है नहीं मेरे पास। अच्छा, तो कब पहननी है सब चीज़ें? हाँ, शर्ट दोनों दी हुई थी, आज पहन लेंगे। वो आज भाई लेकर आ रहा है। कौन आ रहा है भाई लेके? आ जाएगा भाई लेके? जी एक हफ्ता हो गया ड्यूटी पे, जी, एक हफ्ता हुआ। कार्ड भी नहीं बना। कार्ड अब बायोमेट्रिक हुआ है, अच्छा, तो वो आज आ तो जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी का कार्ड भी बना हुआ है, वो मिला नहीं है, जैकेट पहनी नहीं हुई है। हेल्पलाइन नंबर पता है लाहौर पार्किंग कंपनी की? नहीं पता। तो फिर मुलाजिम है आप लाहौर पार्किंग कंपनी हमें में? काम करना जा है। कहाँ रहे हैं? काम करना काम तो है। करने देंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। तो कार्ड भी नहीं बना। अच्छा, मेरी बात तो सुने, कार्ड नहीं बना, हमने क्या क्या जुर्म कर लिया यहाँ? जुर्म तो 10 नहीं, रुपये पर्ची लेकिन ले रहे हैं हम। वो देखिए उधर भी लाहौर पार्किंग कंपनी का लड़का मौजूद है, है। मुलाजिम, उसने पहना हुआ यूनिफॉर्म। वो हेल्पलाइन नंबर पता है आपको? वो तो फिर उसने भी नहीं पहना। हेल्पलाइन नंबर पता है लाहौर पार्किंग नहीं कंपनी पता। की? तो फिर कैसे मुलाजिम है आप? कार्ड आपके पास नहीं है तो पार्किंग है, ईद का दिन है, देखे रश है, एक ही दिन में मुलाजिम दिहाड़ियाँ नहीं। लगाएंगे? तो कहाँ दिहाड़ियाँ हम लगा रहे हैं? 10 रुपए हैं पर्ची। लोग 20 भी दे के जा तो रहे हैं ये आपको। देखे टोकन है 10 रुपए, हम तो टोकन 10 रुपए ले रहे हैं, कौन लगा रहे टोकन के हैं? ऊपर तो 10 रुपए लिखा ही होता है तो ना। टोकन दे रहे हैं। अभी 20 भी नहीं है आपने किससे लड़के से, नहीं यही बाइक पे था, कहाँ गई अब? कैमरा मैंने देखा है, प्रोड्यूसर साहब ने देखा कहाँ है, है सबने कैमरा? देखा है, पूरी 20 टीम तो ने किसी देखा से नहीं लिया, 10 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं हम, है। अच्छा किसी से भी नहीं लिए। यही नहीं, ये सब ले रहे हैं। अच्छा, या चिड़ियाघर की पार्किंग है, वो भी प्रिंटेड जो अमाउंट है जाना नहीं है आपने यहाँ से? जो अच्छा। सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है, लाहौर ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ। उसे ये नज़रअंदाज करके इन्होंने बाकायदा से अपनी भी छाप के रखी हुई है और ये जायद पैसे लेते हैं। यही पार्किंग नहीं, हर पार्किंग में ऐसा हो रहा है, ये माफिया है पार्किंग का पूरे। मसला तो मरीम नवाज साहबा गई थी, हमने हल करवा दिया, लाहौर पार्किंग कंपनी ने हल करवा नहीं नहीं, दिया। अभी मेव अस्पताल की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पे कार 50 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन 100 रुपये 200 रुपये वो लेते हैं और उसके अलावा बदमाशी वो अदा करते हैं। ठीक तो है। ये एक नहीं है, ये ठीक सारे है। इसी तरह हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी में काम करते हैं, एक हफ्ता हो गया है। यहाँ जब भी किसी से पूछा जाता है तो मुलाजिम यही कहते हैं कि मुझे एक हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए हैं, ना यूनिफॉर्म पहने हैं, ना हेल्पलाइन नंबर पता है, ना कार्ड मौजूद है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, जितनी भी पार्किंग है ना आसपास, सब में
जो मुकर्ररा फीस है उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। आपने यहाँ बाइक लगाई है? मैंने यहाँ तो नहीं लगाई, मैंने दूसरी साइड पे हाल रोड पे लगाई है। मुझसे भी 10 रुपए की बजाय 20 रुपए लिए हैं और मैं नहीं दे रहा था तो उसने कहा जगह नहीं है। हार रोड में? हार रोड अभी आज की बात कर रहे हैं? इस वक्त यानी कि अभी से 2 घंटे पहले की बात है। हार रोड में आपने कहा है कि बाइक लगा के आए हैं और 10 की बजाय आपसे 20 रुपए मांगे 20 गए रुपए हैं और 20 रुपए नहीं दिए तो वहाँ पर जो है इनसे ये जगह नहीं है तो फिर मुझे नहीं है। वहाँ पे खड़ी करनी पड़ गई है। चलेंगे हमारे साथ वहाँ पे? नहीं अभी मेरे पास वक्त नहीं, मैंने आगे लेकिन हम हाईलाइट भी नहीं करना चाहते। हाँ। बच्चा भी है उधर जा सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ये तो ओवरऑल हर जगह ये कोई हार रोड में किस पॉइंट पे आपने अपनी बाइक लगाई है? हाल रोड में जो ओप्पो का वहाँ पे मेन दुकान है ना मोबाइल की, उसके सामने जो पार्किंग है। ठीक है, उसके सामने जो पार्किंग ओप्पो की वहाँ पे एक ही दुकान है। तो और पार्किंग कंपनी का मुलाजिम था वो? ये नहीं मैंने देखा, लेकिन उसके पास अच्छा, भी ऐसे चिट थी नहीं, इतनी चिट थी डिटेल उसके नहीं। पास? अब 10 रुपए के पीछे कितनी बहस करे इंसान। 10 रुपए बाइक से यहाँ पे कितनी लगी हुई है? नहीं वो उनके लिए तो 30 रुपए इकट्ठे होंगे यहाँ डेली बाइक्स के। वैसे तो एक पैसा भी अच्छा। माने रखता है, लेकिन अब जाहिर है जब वो रोजी की हालत में बहस करेगा, फिर जगह भी नहीं है तो फिर मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद चेक एंड बैलेंस रखे। इनके साथ सब ये मिले होते हैं, ये माफिया है क्या? इन्होंने तो हमारे जो लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं, इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, मुश्तरका कार्रवाई की गई, उस वक्त तो इम्प्लीमेंट हो रहा था। नहीं वो थोड़े दिन होता है। अच्छा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अब ये तजावजात को ही देख लें कि हटाए ज़रूर गए, रास्ते कुछ आधा हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से मुतबादिल हरबे इस्तेमाल करके वो हो रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है। जो फुटपाथ हैं, जो आवाम के चलने के लिए रास्ते हैं, वो किसी ने अभी ये देखें मोटरसाइकिल कहाँ खड़े हुए हैं, ये पार्क कहाँ किए हुए हैं। 10 रुपए को छोड़िए, कम से कम पैदल ये लाहौर पार्किंग कंपनी लगवाए हैं यहाँ पे। ये अब देखें उनको पता नजर नहीं आ रहा। लगी हुई हैं और इसके भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदार की बाइक है अंदर। अच्छा, दुकानदार की है, दुकानदार को नहीं मालूम। उनको यहाँ पे पर्ची देती है ना, तो वो कहते हैं पर्ची नहीं लेनी है, हमारी अंदर दुकान है। अच्छा, तो वो पर्ची नहीं लेते, फिर वो कहते हैं हम फुटपाथ पे लगाते हैं। तो ये जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी नहीं है। दुकानदारों की भी कुछ जिम्मेदारी है, यहाँ बाइक लगाएं। अच्छा, हाँ हमने यहाँ पे मना भी करें तो फिर लाहौर वापस पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं आप? नहीं हमने पर हम यहाँ पे फिरते हैं, खिलौने बेचते हैं। वो अक्सर इनों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि भाई हमारी दुकानें हैं, तो अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दुकानदार हैं, हम फिर आपको फलाने ये कैसे चीज़ पता बेचते हैं। भाई? आपको कैसे पता? नहीं अब ये तो पार्किंग वाले बताएंगे ना कि ये यहाँ पे क्यों खड़ी हैं। यही तो मसला है ना कि तजावुज़ात जो मरीम नवाज साहिबा ने ख़त्म की हैं कि कम से कम जो पैदल चलने वाले हैं उनको रास्ता मिले, लाहौर खूबसूरत नज़र आए। लाहौर को वो पेरिस बनाना चाहती हैं। हम उनके इस जो प्लान को खुश आमदीद कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये देखें ना कि ये कैसा पेरिस है कि फुटपाथ पे मोटरसाइकिलें, उन लोगों ने जो 1 लाख रुपए खुद रेंट पे दुकान लेके आगे 50,000 लाहौर साहब जो आए हैं, अतर साहब, उन्होंने भी कोशिश की थी कि बाइक जो लगी हैं इनको उठा लिया जाए यहाँ से। नहीं देखिए आपके सामने, देखिए ये तो आगे तक नजर दुराएं, सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। इनके ये जो इतने बड़े बड़े प्लाजा बनाए हुए हैं, इनको जब मंजूरी दी गई थी तो इनके लिए पार्किंग का कहा गया था, नीचे पार्किंग स्टैंड बनाए कहीं पे, ये वहाँ क्यों नहीं खड़ी करते हैं? आखिर इतने किराए ले रहे हैं, ये क्यों खड़ी हुई यहाँ पे? इसके अलावा ऊपर जाके विजिट करें, यहाँ पे रात को सारे नशे इतनी ज़्यादा बाइक्स लगी हुई हैं और यहाँ के अगर डेली 10 के बजाय 20, 30 इकट्ठे होके जाएंगे तो फिर वो पैसे कहाँ जाएंगे? आपको समझ बिल्कुल ऐसे ही। और लेकिन ये कि सबसे पहले रास्ते क्लियर करने चाहिए, सबसे पहले रास्ते क्लियर करने चाहिए। एक यहाँ पर भी जो है वो शख्स मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी का जो वो मुलाजिम है उसने यही कहा है। और अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ये जो अभी आपने अपने जेब में डाले हैं, जी जी, वो ज़रा निकाल दें। क्या करना हाँ, कितने पैसे लिए जा रहे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए। जी। तो फ़ोन पे क्या किसने मामला 20 कर रहे रुपए लिए? थे? हाँ, किससे? बंदा आया, जिस बंदे से मैंने 20 रुपए लिए, उस अच्छा। आदमी को सबसे पहले तो मेरे सामने लेकर आए। अच्छा, पहली बात ये वो है। तो जा चुका ना। कौन? नहीं ये तो बात नहीं ना हुई। सारे लोग कह रहे हैं नहीं, यहाँ 20 कौन रुपए कह ले रहा है? रहे हैं। कौन कह रहा है? आप सिर्फ कह रही है अकेले के 10 रुपए। गलत बात है। अच्छा। गलत बात है। जिस आदमी से मैंने 10 रुपए रिसीव किए हैं, उस आदमी को मेरे सामने लेकर आए। अच्छा। ओवरऑल 10 रुपए चार्ज किए जा रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा अगर किसी ने क्या ओवर सबूत है? क्या तो सबूत है? उसके पास क्या सबूत है कि मैंने 20 ली? आप खुद को मैंने कैसे नहीं डिफेंड लिए, करेंगे? मैं रोजे के साथ हूँ। अच्छा, मैंने 10 रुपए से ज्यादा किसी से अच्छा। चार्ज नहीं किए। मैं रोजे के साथ बात कर रहा हूँ। बंदे से पूछा, किस आदमी से पूछा, उसको लेके आओ। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है किसी भी आदमी की इज्जत पर कीचड़ उछालना, बिल्कुल गलत कह रहा है। गलत कह रहा है। मैं रोजे के साथ हूँ, मैं रोजे के साथ हूँ। देखने की बात नहीं, ये सबूत के साथ बात करें, प्रूफ दें।
मैं रोजे के साथ हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ। कंपनी के ऐसे नहीं, मुलाजिम पकड़े गए प्रूफ- जिन्होंने कस्में खाई, प्रूफ झूठी कस्में नहीं, खाई, झूठी कस्में कि नहीं, हम जो हर अपनी आदमी कह रहे झूठा हैं, नहीं इसके होता बावजूद मैडम, चलान हुए हर हैं। आदमी अच्छा। झूठा नहीं होता, हाँ हर आदमी झूठा नहीं होता। हाँ। रोजे के साथ हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे बताएंगे कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं यहाँ पर? जो लिखे हुए हैं वही वसूल कर दें। आप कैसे दावा कर सकते हैं? सारे शहरी कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा पैसे लेने, आप अकेले कह रहे हैं ज़्यादा कोई आपको पता देता है आजकल के दौर में? ज़्यादा जो है वो कह रहे हैं कि देते ही ये नहीं आप है। देते- कितने पैसे लिए जा रहे हैं सर? 10 रुपये। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक तो इनका रवैया देखें आप कि किस कदर जो है वो उनका गैर इखलाकी रवैया है, और कितने पैसे लिए जा रहे हैं सर यहाँ पे? अभी तो दे रहा हूँ। अच्छा, सुपरवाइज़र कहाँ है यहाँ का? सुपरवाइजर कहाँ है? इधर ही होगा। कहाँ इधर? नाम क्या है सुपरवाइज़र का? काका लोड़ी है। हाँ, कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ गया। नंबर है? नंबर भी नहीं है। यानी कि लाहौर पार्किंग कंपनी की इतनी नाअहली की इंतहा है कि जो मुलाजिम भर्ती किए गए हैं, जो सुपरवाइजर रखे गए हैं, उनको पता ही नहीं है। बाइक वाला जा रहा है, अच्छा ये बाइक वाला नहीं लेने क्यों हैं? किसी की इज्जत पे कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अच्छा, मुझे आप लोगों आप का ये काम, ये बताइए। बाइक वाला जा रहा है अच्छा, मैडम। मुझे ये बताइए सर कि कितने पैसे सुपरवाइजर दिए हैं? कहाँ सर रो के पूछे इससे। हाँ, कितने पैसे दिए हैं? 10 रुपये। पहले कितने लिए जाते हैं पैसे? लिए जाते हैं। पहले कितने? मैं तो अभी तो 10 रुपये दिए हैं। आज 10 रुपए देंगे ना? पहले पहले का आइडिया नहीं, मैं तकरीबन 3 महीने बाद आया हूँ। 3 महीने बाद आए हैं। ये जी 3 महीने बाद आए हैं। जनाब आप तो भाग ही रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सुपरवाइजर कहाँ है? सुपरवाइजर सुपरवाइजर हाँ वो जी। नहीं है यहाँ पर, मैं तो यहाँ पे वर्कर हूँ, सुपरवाइजर नहीं है यहाँ पे। यहाँ का सुपरवाइजर तो होगा ना कोई? नहीं होगा, कहाँ है? मेरा आज पहला दिन है पहला दिन है जी। जिसे भी पूछते हैं वो यही कह रहे हैं मेरा आज पहला दिन है, दूसरा दिन है। जी, ऐसा ही है। मार्केट वालों से पूछवा देते हैं, वो सामने अच्छा। फ्रूट वाला बैठा है, मैं उधर नहीं गया, उससे पूछे मेरा कौन सा लाहौर दिन है। पार्किंग कंपनी का दफ्तर कहाँ है? ये टाउन में ही है यहाँ पे। अच्छा, कहाँ पे? ये हेड साथ ही ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस मुझे नहीं आइडिया। मुलाजिम है, कुछ पता ही जी नहीं है नहीं, आपको? मेरा दूसरा पहला दिन है, मुझे पता ही नहीं है। किसने आपको भर्ती किया लाहौर पार्किंग कंपनी में? मुझे किसने भर्ती किया है? मैं सिविल में हूँ, गवर्नमेंट का नहीं हूँ मैं। अच्छा, वो उधर मेरे खलील भट्टी साहब हैं, उन्होंने मुझे ये नहीं कि यहाँ पे एडजस्ट किया है। किसने की है? खलील भट्टी साहब खलील हैं, भट्टी साहब से बात करवाएं। मेरे पास नंबर नहीं है। तो फिर कैसे कर रहे हैं आप यहाँ काम? ये मुझसे ये कहाँ से लिया आपने? ये उन्होंने सुपरवाइजर नहीं दिए। अभी आप कह रहे सुपरवाइजर को मैं नहीं जानता। नहीं, किसने कहा नहीं जानता? अभी तो आप मैं कह ये रहे कह हैं। रहा हूँ यहाँ पर नहीं है। जनाब आप कह रहे हैं पहला मैं ये दिन कह है। रहा हूँ कैमरा यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं कैमरे झूठ की बोल तरफ रही ही हूँ। मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है सुपरवाइजर। अच्छा। जी, तो फिर ये कहाँ से लिया? सुपरवाइजर से लिए, किस सुबह टाइम? लेके वो चले गए हैं, आगे चले गए हैं ड्यूटी के लिए। सुपरवाइजर का नाम नहीं पता? पता है, क्या नाम है? जुहेब नाम है। तो उनका नंबर भी नहीं है? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है उनका। तो फिर आप एक दिन में जो है वो काम शुरू कर दिया है। ये उनका ना जैकेट रेफरेंस है। पहनी है, ना कार्ड है आपके ये पास। उनका रेफरेंस है, किनका रेफरेंस? खलील भट्टी साहब लाहौर का। पार्किंग कंपनी में रेफरेंस पे चल रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही तो है, आप रेफरेंस से काम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। तनख्वाहें कितनी है आपकी? तनख्वाह नहीं है, डेली वेजेस पे काम करते हैं, Daily 1200 basis पे रुपये। काम जी कर रहे हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं पैसे, नहीं, एक्स्ट्रा पैसे हम तो लोग सारे पैसे जो इकट्ठे हो रहे हैं वो कौन लेने आ रहा है? क्या मतलब? यहाँ parking सुपरवाइजर है। आता है, ये 100 के हिसाब से, अच्छा। जो 10 रुपए के हिसाब से। सुपरवाइजर आते हैं, नाम बताएं, नंबर नहीं जुहेब है। नंबर नहीं है मेरे पहले पास। तो अभी नाम भी नहीं पता था। नहीं, किसको? अभी आपको पहला दिन नहीं, हुआ था। कैमरे किसको नहीं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब झूठ है। आपके अल्फाज नहीं, क्या अल्फाज मेरे हैं? आपने अभी कहा है कि मैं नहीं सुपरवाइजर है, जानता। अच्छा। सुपरवाइजर का जुहेब नाम है, वो सुबह आया है, वो मुझे पर्ची दे के चला जनाब, गया इससे है। पहले आपने ही कहा है कि आपको पता ही नहीं, आपको नहीं पहला पता दिन किसने, है। मैंने नहीं कहा। आपने कहा नहीं, है। मैंने कहा सुपरवाइजर आया था, वो अच्छा। पर्ची दे के चला गया, जुहेब नाम है उसका। Daily इस वक्त wages नहीं पे है आप? जी, डेली और वेजेस। पहला दिन है। जी, कमाल वो है। फ्रूट वाला खड़ा, अच्छा। उससे जाके पूछ लें आप। पहले कहाँ थे आप? क्या मतलब? पहले कहाँ थे आप? क्या काम कर रहे थे पहले? पहले कोई भी काम, मजदूरी कोई भी मिल जाए कर लेते हैं। अच्छा, मजदूर का क्या काम होता है? मजदूरी करना होता ठीक है। है। तो तनख्वाह कौन देता है आपको? तनख्वाह नहीं, डेली वेजेस पे बात कर डेली रहा हूँ। वेजेस पे कौन देता है? जुहेब देता है, सुपरवाइजर ज़ुहैब जो है। साहब भी दे के जा रहे हैं 1200। तो ज़ुहैब साहब का नंबर नहीं है। नहीं, मेरे पास सुपरवाइजर नंबर- ही तनख्वाह दे के जा रहा है, सुपरवाइजर ही जो कॉपी दे के जा रहा जी, है, लेकिन ऐसा- नंबर नहीं है। नंबर नहीं है मेरे पास। नहीं, उनकी अच्छा। तनख्वाहें आती होंगी, लेकिन मेरा आज पहला दिन है, मुझे नहीं आइडिया। ज़ुहैब साहब को बुलवा लें। नहीं, वो आ जाते हैं, आप वेट कर लें। कब? नंबर मेरे भी पास आए नंबर उनका? नहीं है। मैं ये हकीकत बात है, मेरे पास नंबर नहीं है। सुपरवाइजर तो सारा दिन फील्ड में होते हैं ना भाई। नहीं, मेरे पास नहीं है अच्छा। ना, यहाँ नहीं है, वो आ जाएगा, आप वेट कर लें। वो मैं क्यों? अच्छा, तनख्वाह तो पंजाब बैंक के थ्रू आती है ना। नहीं, मेरी चाहे तनख्वाह नहीं डेली आती। वेजेस है या चाहे। लेकिन वो हमें देकर जाते हैं।
अच्छा, जी। पहला दिन है, पहला दिन है। प्राइवेट मुलाजिम है, जी। लाहौर पार्किंग कंपनी में कैसे काम कर रहे हैं फिर? मैंने बता दिया मैडम आपको, बार बार आप एक ही क्वेश्चन नहीं, किए मैं जा इसलिए रही पूछ हैं रही हूँ ना, आप किसके कि जुहेब उनका अंडर कोई काम अजीज कर रहे हैं भाई? मैं जुहेब के अंडर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अजमल अजमल साहब, ये पार्किंग के मसले कब हल होंगे? ये नहीं हल हो सकते। क्या वजह है? पाकिस्तान में नहीं हल हो सकते। हम्म, इधर कोई भी किसी का नहीं है। जायद वसूलियाँ की जा रही हैं, मेरे लिहाज से तो कुछ भी नहीं दिया जा पर्ची के ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, वैसे ये 50 रुपए ले रहे होंगे। 50 रुपए ले रहे हैं। ये चोर बाजारी लगाई हुई इन लोगों ने। कहाँ कहाँ ये चल रहा है सिस्टम? ये हर जगह पे चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है ये। हम खुद चोर हैं, हम्म, हम खुद चोर हैं, क्या करें, किसी को मुंह दिखाएं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आज पहला दिन है, जब भी लाहौर पार्किंग कंपनी से के मुलाजिम से पूछा जाता है वो ये कहते हैं मेरा आज पहला दिन है, दूसरा दिन है। ये तो बस वैसे हाँ, ही पहले लोगों वालों ने- को पता हो। पहले वालों को पता हो, यही बात होती है। आपको पता हो, नहीं हमें नहीं पता, उसको पता होगा, हमें नहीं पता, उसको पता होगा। कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान में रहने का, कोई इधर फायदा- रहना बहुत हाँ। मुहाल हो गया है। ठीक है जी, जीना बहुत मुहाल हो शुक्रिया आपका। तो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। एक तरफ लाहौर पार्किंग कंपनी के जो मुलाजिम हैं उनके साथ हमने मुश्तरका कार्रवाई भी की थी, CFO साहब के साथ हमने कार्रवाई की, हमारे साथ उनके जो अफसरान थे वो मौजूद थे, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जायद वसूली जो है वो नहीं ली जा रही। और अभी यहाँ पर जायद वसूली का सिलसिला चल रहा है, शहरी आ रहे हैं और 10 के बजाय वो 20 दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं। यहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो आज ही हमारा पहला दिन है। तो नाज़िम रोड में अभी क्या सूरत हाल थी वो आपने देखी है। वहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से जो मुलाजिम भर्ती किए गए हैं, अव्वल तो उनके पास जैकेट्स मौजूद नहीं थी, उनके पास कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं है कि हम जो है वो लाहौर पार्किंग कंपनी का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर आपने तमाम नज़र देखनी है, लेकिन चंद रोज़ पहले जो लाहौर पार्किंग की जानिब से हमने कार्रवाई की गई, मुश्तरका कार्रवाई की गई, लाहौर पार्किंग कंपनी के अफसरान मसद मौजूद थे, उस वक्त क्या हालात थे वो आपको दिखाते हैं, वो पहले देख लें। क्या नाम है आपका? बाइक लेने आए हैं? जी, जी। कितने पैसे दे रहे हैं? अभी तो मैंने दिए नहीं है, देने हैं। कितने कहा था इन्होंने? पर्ची पे लिखे होंगे, आप देखें। आपने बाइक लगाई तो पूछा था ना इन्होंने? नहीं, मैंने पूछा नहीं है बाइक पे। पहले आते हैं यहाँ पर? मैं तो सेल्डम ही आता हूँ, कभी कभार ही आता हूँ। कभी कभार आते हैं तो कितने पैसे देते हैं भाई? 20 से 25 रुपीज़ होते हैं। यही होते हैं? नहीं, रैंडमली होते हैं। आप अच्छा। जरूरी नहीं है कि मैं इनके पास अपनी बाइक को बात अच्छा, करूँ। 25-30 रुपीज मैंने उससे लिए मैडम। 10 रुपए ले रहे हैं मैडम मैंने लिए हैं, फिर? मुझे बताया ना मैंने लिए हैं, उससे वो पूछिए उससे। यार आप बात खत्म कर, कितने पैसे हैं आपके पार्किंग के? 10 रुपये में 10 वो रुपये। कह रहे हैं कि यहाँ पर तो 30-20 लिए जा रहे हैं। उतने आप बंदा कहिएगा मैंने ये इतने दिए, मैंने जो सबूत साबित करे ना आप मैडम, ये इतने लिए। हम मजीद चेक कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा। सारा कस्टमर इधर ही है। ठीक है सर। 25-30 तो चल ही रहे हैं हर रोड पर। नहीं, अगर हमें कहते हैं तो हाँ। हम मैंने 12 शहरियों से भी यही अपील की है, और अगर कोई इस तरह का हमें आपके ये प्रोग्राम के अच्छा ये तवज्जो से हमें कोई इस तरह का वर्कर मिलता है, अगर वो वाकई हाँ। ले रहे हैं, तो हम लाजमी इसी वक्त उस पर इस्तखासा देंगे और FIR करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। आप क्या यहाँ काम करते हैं? जी जी यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है? जी, नहीं बिल्कुल भी ज़ीरो ओवर चार्जिंग है। तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं। ये इंशाल्लाह हमारा मिशन ही ये है कि हमने इसको ओवर चार्जिंग पे लेके हम जो स्टाफ, जिस तरह आपने पिछली एक साइड पे देखा है कि स्टाफ है। पूरा ही, क्योंकि ये मॉडल साइट्स हैं, यहाँ पे ऐसे वर्कर लगाए जाएं जो ज़रा थोड़े से ग्रूम टाइप हों, जिनको थोड़ा एहसास हो। इस साइड पे भी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये एक आध दिन में इंशाल्लाह क्लियर। तो नाज़रीन, आपने तमाम तर सूरत हाल देखी कि चंद महीने पहले लाहौर पार्किंग कंपनी और लाहौर नावा टीम की जो मुश्तरका कार्रवाई थी वो क्या रंग लाई, लेकिन अभी क्या हालात है वो आपने देखनी है। बात तो सिर्फ वही है, कान आप यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से कान आपने पकड़ना है, यानी जितनी मर्जी आप कार्रवाइयाँ कर लें, मुहिम का आगाज़ कर लें, कोई जो है असर रसूख नहीं होने वाला। लेकिन CTO लाहौर अतर वहीद साहब ने जब अपना इंचार्ज संभाला तो अपना चार्ज संभालते ही उन्होंने क्या ड्यूटी सर अंजाम दी। उन्होंने सबसे पहले शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसले को हल करने की कोशिश की, जगह जगह गया कर उन्हें पार्किंग ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आज वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। जितनी भी यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग है और जगह जगह इस गैर कानूनी पार्किंग से पर्ची माफिया भी फ़ायदा उठा रहे थे। हाँ, उसमें ये है हाँ। कि ये जितनी बाइक्स हैं ये जमील साहब, अच्छा कोई बात जमील साहब, ये बाइक्स लोगों की जाएंगी? जी जी, ये बाइक्स हाँ। जाएंगी,
ये हम ज़ाब्ता फौजदारी की 550 दफ़ा के तहत ठीक बंद है। करेंगे अच्छा। इसमें, और ये मजिस्ट्रेट साहब इसकी सपुर्दगी करेंगे और जो भी होगा उसको प्रॉपर इस पे जो है ना हाँ। परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आइंदा फिर वो जो है येलो लाइन डिफाइन की उसके बाद बाइक नहीं लगाएगा। ये बात है। अगर कोई मौके पे हमें अगर ये मालक आ जाता है हम उसका हम चालान सारी करेंगे। गलती या तो मीडिया पे डाल देते हैं या इदारों पर, हम अपनी गलती कब मानेंगे? शहरी को मैं तो इस बात चाहिए ही पे- नहीं है पार्किंग मैं की तो- जगह। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि सारा ब्लेम अपनी गलती अगर मानने के बजाय हम लोग ये कहें कि लाइन फिक्स कर दी गई है, बाहर नहीं आना, उसके बावजूद हम बाहर लगाएंगे देखिए बाइक। जी, ये कॉमिंग हाँ। ऑपरेशन होते रहते हैं, म्यूनसिपल भी अपना कार्रवाई ठीक है। करती है, हम भी ट्रैफिक पुलिस भी अपना कार्रवाई हाँ। करती है। जब तक अवाम शऊर के साथ आगे नहीं आएगी, अपना शऊर शो नहीं करेगी अवाम, ये ऐसे ही होता रहेगा, ट्रैफिक फंसती रहेगी, ऑब्स्टेकल्स होती रहेंगी, हाँ। ऑपरेशन होते रहेंगे। ऑपरेशंस होते रहेंगे। अभी आप देखें यहाँ पर जो बाइक्स हैं उनको लगाया जा रहा है, लोड किया जा रहा है इस रिक्शे में, क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ये बाइक्स की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का जो मसला था वो तूल पकड़ता जा रहा था। आप कैमरे की आंख से इसको चारों तरफ भी देख सकें। इस वक्त पूरा स्क्वाड मौजूद है ट्रैफिक का, और बाइक यूनिट जो रिस्पांस यूनिट बनाया गया था वो इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि इस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा। अभी आप देखेंगे ऑपरेशन चल रहा है और डीएसपी जो मोहम्मद अकबर जमील साहब मेरे साथ मौजूद है। जमील साहब, इससे पहले भी बात चूँकि एक ही की जा रही थी, लोग कहते हैं कि चंद दिन ऑपरेशन चलता है फिर बंद हो जाएगा। अगर किसी को अपनी बाइक छुड़वानी है कि आसानी से मिल जाएगी इस बार? बहुत आसानी से हाँ। मिलेगी जी। उसको बाइक की फाइल हाँ। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो मालक ठीक है है। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड हाँ। लेके कल सुबह कैंट कचहरी में मजिस्ट्रेट साहब के पेश होना पड़ेगा ठीक है। और वो बताएगा कि ये मेरी बाइक है। और उसके बाद ये बाइक यहाँ लगेगी? उसके बाद अगर वो लगाएगा तो फिर उठा लेंगे हम। तो राजी सिटी लाहौर की तरफ से जो हिदायत दी गई थी उस हवाले से हमने जो ऑपरेशन किया मुश्तरका, वहाँ पर आपने देखा है कि फौरी तौर पर हथकड़ियाँ जो वो कह दी गई, जुर्माने किए गए, बाइक उठा के जो है वो गाड़ियों में रख दी गई। लेकिन आज वहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। देखते हैं वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग मार रोड पर मौजूद थे और वहाँ पर जो लाहौर पार्किंग कंपनी, ली पार्किंग कंपनी यानी कि लाहौर पार्किंग कंपनी के जो मुलाजिम खुद को बता रहे थे, अव्वल तो उनके पास जैकेट मौजूद नहीं थी, कार्ड मौजूद नहीं थे, उनको हेल्पलाइन नंबर तक मालूम नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी की बाइक चोरी हो जाएगी तो हम वहाँ पर इन्फॉर्म कर दें। और जो लेकिन ये तमाम तरह हालात आपने देख ली हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हम लोगों को उल्टा सबक पढ़ाया जा रहा है कि नहीं नहीं, हम जो है लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं और 10 रुपये की जो हम वसूली कर रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं तो ठीक है, वरना जो है वो 10 रुपये हम लोग जो है वो लोगों से वसूल कर रहे हैं और वहीं पर डेली वेजेस मुलाजिम रखे गए। लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि जब जब प्रोग्राम लाहौर नामा के तवज्जुह से हमने आवाज़ उठाई है तो हमें यही सुनने को आया है कि हमें जो है लाहौर पार्किंग के जो मुलाजिम अपना बताते हैं वो यही कहते हैं कि अभी हमें 10 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, यूनिफॉर्म उनके पास मौजूद नहीं होता, कार्ड उनके पास मौजूद नहीं होता। तो जब उनके सुपरवाइजर को बताने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर वो भी मौजूद नहीं होता। ये पर्ची का जो माफिया इस वक्त मौजूद है लाहौर में, ये तो मौजूद है ही, इसका किसी तरह खात्मा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले भी मुहिम चलाई है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन सख्त कार्रवाई के बावजूद हम देख रहे हैं कि सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब गैर कानूनी पार्किंग जो कि MCL की जिम्मेदारी है, सिटी लाहौर की जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले हमने ही सिटी लाहौर की जो टीम है उनके साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखें हालात वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पर तो एक सिलसिला ये है कि गैर कानूनी पार्किंग है और यहाँ पर जो लाहौर पार्किंग कंपनी की जो पार्किंग की जगह है वो उस साइड पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें वार्डन हजरात घूम रहे हैं, यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग मौजूद है और यहाँ पर जो है वो किसी किस्म को पूछगिछ नहीं की जा रही है कि आपने यहाँ पर अगर बाइक्स लगाई हैं तो किसकी परमिशन से लगाई गई हैं। और फिर ये कह दिया जाता है कि प्लाजे की जगह है, प्लाजे के आगे हमने जगह मुख्तस की गई है, वहाँ पर आपने जो है वो पार्किंग पे बाइक लगानी है। तो यहाँ पर जो वसूली करने वाले मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? रेहान। रेहान, अक्सर हम देखते हैं कि जगह जगह वसूली की जा रही है, 10 रुपये 20 रुपये, यहाँ पर 30 रुपये लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये गैर कानूनी पार्किंग यहाँ पर मौजूद है, इसका हल कब तक जो है मुमकिन होगा? ये अब मरियम नवाज साहिबा को चाहिए अच्छा। कि इन पे जो है ना अपना एक इन पे भी हाँ। निगरानी करें। अच्छा। जो लाहौर की पार्किंग है, वो लाहौर ठीक है। की पार्किंग यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर लाहौर लाहौर सिटी की पार्किंग नहीं है, वो आगे देखें
टोटल ओवरऑल होनी चाहिए ना। यहाँ अच्छा। पर ये लोकल बैठे हुए हैं, ठीक है, ये 30 रुपये ले रहे हैं, वो आगे 20 रुपये ले रहे हैं लोअर पार्किंग वाले। लाहौर पार्किंग के लोग 20 रुपए वसूल कर रहे हैं। वो 10 रुपये में खाते हैं, 10 रुपये पर्ची है उनकी। हाँ। लोअर पार्किंग 10 पर्ची तो 10 रुपए की है, लेकिन वसूल कर रहे हैं, वसूल 10 रुपये कर रहे हैं, 20 नहीं कर रहे, वो भी 10 रुपये वसूल कर रहे 10 रुपए वसूल हैं। ये कर रहे 30 रुपये कर रहे हैं जो लोकल हैं। ठीक है, तो इनसे पूछा है आपने कि किसने आपको यहाँ पे रखा है वसूली के लिए? अब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इनको आगे पूछे। यहाँ पर हालांकि मेन शाहरा है ये लाहौर रोड, ये जहाँ लाहौर की एशिया की यहाँ पे मार्केट की मेन शाहरा लाहौर है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इसकी पार्किंग ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके। इससे पहले सिटी लाहौर की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया, ग्रैंड ऑपरेशन, और स्क्वाड बना दिए गए बाइक्स के कि जो आपने है वो गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? कितने पैसे दिए हैं आपने? 30 रुपीज़ दिए हैं। क्या वजह? पता नहीं, वो अगला जो स्टैंड है वहाँ कल भी मैं आया था तो वहाँ पर 10 रुपीज़ दिए थे। अच्छा। और आज आया हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं मिली तो इस एरिया में आ गया हूँ, साथ हैं ये हाँ, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ लिए हैं। ये देखिए, ये तो लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह नहीं है, गैर कानूनी पार्किंग है। लेकिन पर्ची ज़रा दिखा दें आपको कि यहाँ पर जो पर्ची है, जो एक तो यहाँ पर ठेका इन लोगों ने अगर लिया हुआ है तो इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ पर जो फिक्स किए हुए हैं पैसे, इसके ऊपर 30 रुपये लिखे गए हैं बाइक के, और गाड़ी के लिखे हुए हैं 100 रुपये। यानी कि ये जितनी भी जगह है वो सारी गैर कानूनी है, गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे बाइक्स लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑपरेशन किया जाना था, चंद दिन हुआ, उसके बाद वो ऑपरेशन गायब। जी बस वो थोड़ी देर के लिए इन्होंने दिखाया टेलीविज़न पे। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा वही रूटीन होगी, मुझे लग रहा है ऐसे। आप समझते हैं कि 30 रुपये जायज़ है? नहीं, बहुत ज़्यादा है ये। चलें 10 रुपीज़ तो ठीक है, कोई उन्होंने ले लिए हैं, 10 रुपये ठीक है। ठीक है। मेरी समझ नहीं आती, साथ हैं वहाँ पे 10 रुपये ले रहे हैं। वो लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह है। अच्छा, लाहौर पार्किंग, लेकिन लाहौर पार्किंग की जगह देखें इंतहाई मुख्तसर सी है। ये जो है ये खुद से लोगों को ठेका लिया हुआ है अपने लोगों से। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कुछ कमीशन खुद रखते हैं, कुछ उनको देते हैं ये। ठीक है, इस वजह से इन्होंने रेट ज़्यादा भी रखा हुआ है, रेट ज़्यादा रख दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ जो इस वक्त इसको देख रहे हैं वो उन भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इसके ऊपर जो लिखे गए हैं SOPs वो भी आपको पढ़ाते हैं ज़रा, लेकिन अभी आपको डिफरेंस लास्ट में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? नाम को छोड़े, बाबा जी मुझे सारे तो मना करता है। बाबा जी मैंने मैं दसो कि तुसी 30 रुपए लैन दे हो, ईद आ रही है, पहले भी खुशी बोला दी। है ईद उद का जो इधर चल रहा वो मैंने अच्छा। पैसे भी लेने हैं, मैंने जेब से नहीं देने। मैं इधर दिहाड़ी पे खड़ा हूँ। किसने लगाया आपको दिहाड़ी पे यहाँ? मुझे आप ड्यूटी दे दें, कहीं और जनाब दे मैंने दें। सिर्फ ये पूछा आपको दिहाड़ी पे किसने लगाया है? इधर कोई हर निज़ाम है तो कौन लगाओ है? ना। कौन है? कोई इधर है तो मैं लगाऊं। कौन है? नाम मालूम है? नाम मालूम है, और बोले मालूम है नाम? नाम मालूम है? हाँ जी, इधर ये स्टैंड है, ठीक अच्छा। है, ये पर्ची है। इधर 1500 मैं दिहाड़ी लेता हूँ, आप मुझे और कहीं खड़ा 1500 कर दिहाड़ी दें, मैं ले उधर रहे कर लूँगा। और हैं। बोले आपने इसके ऊपर 30 रुपए जो बस। लिखे हुए हैं, ये आपको किसने अलाउ किए हैं कि आप 30 रुपए वसूल करें? मुझे उसी ने लागू किए हैं जो इधर का है। कौन है इधर का? बीबी छोड़ दें, मैंने जो आपको बता दिया। अच्छा, ठीक है, मैं तो दिहाड़ी पे खड़ा हूँ, जनाब, दिहाड़ी पे मैंने तो है काम तो करना ही कौन है करना इधर का? है। भाई छोड़ दें जो भी है, कौन है? बस। कैसे छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? तो खड़ा हूँ, फिर मेरे ऊपर करें क्या करना है? मैंने आपके ऊपर क्या बस फिर केस करना यही है? 2 लफ्ज़ है ना। मुझे अच्छा। काम करने में मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी, आपने देनी नहीं है, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ, आप मैं मुझे आप ये बताएं कि आप 30 रुपए ले रहे हैं, जी, गाड़ी मैंने के आप 100 आपके रुपए सामने ले हैं। रहा हूँ, 30 रुपए कैसे? ले रहा हूँ, ठीक ये है। पर्ची कहाँ से आई आपके सामने आपके मैं पास? 30 ये रुपए ले पर्ची रहा कहाँ से आई है? हूँ। जो काम देता है उसी ने मुझे खड़ा किया हुआ। किसने? पर्ची वही देते हैं। हाँ? इसका इन्होंने मतलब मुझे खड़ा किया इसका वो नहीं मतलब है। मैं ये पूरी प्रिंट करवा लूँ और मैं अपना काम करूँ, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। आप में हिम्मत कर लें, आप में हिम्मत करें। आप आप में हिम्मत है यानी? मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं दिहाड़ी पे खड़ा हूँ। अच्छा, आप में हिम्मत है, करें आप। जनाब मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ बाबा जी, मुझे ये बताएं। बेटा 2 लफ्ज़ हैं, अच्छा। मेरे से बहस की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और दिहाड़ी पे खड़ा कर दें, बात मैं इधर अपने बच्चों यानी को दिखा रहा हूँ, कि ये खुद से जो है वो इन लोगों ने प्रिंट करवाए हुए हैं, इसके ऊपर लाहौर पार्किंग कंपनी भी नहीं लिखा हुआ, और ये कह रहे हैं कि आप भी प्रिंट करने वाले, आप भी इधर आ जाए काम करने। मुझे आप कहीं ड्यूटी दे दें, कहीं और दे दें, मैंने तो अच्छा। काम करना ही करना है, ठीक है। मेरी मजबूरी है, मैं बच्चों को खतर करना है। अच्छा, वार्डन वालों ने तो कहा है कि नाजायज तजावुजात नहीं होंगी, गैर कानूनी पार्किंग नहीं होंगी, पर्चा भी हो सकता है उसके बावजूद यहाँ पे होते रहते हैं, हम बच्चों को खतर कराने पड़ते हैं। पहले हुए पर्चे? 50 हुए और बोले, ठीक है। पहले भी पर्चे हुए? मुझे 10 साल हो गए ये काम करते हुए, तो ये पर्चे भी मालिक के ऊपर नहीं होते, जो अच्छा। गरीब बंदा है उसी के ऊपर होते हैं, ठीक है।
जो इधर खड़ा होगा उसी पे होने, मालिक पे नहीं होते। फिर भी आप लोग तो मुझे कहीं, मैं तो बच्चों की दिहाड़ी लेनी है जैसे मर्जी है। 1500 की दिहाड़ी के पीछे आप अपने पर्चे करवाएंगे? अब बेटा जो हालात आजकल तुम लोगों ने अच्छा। ये चला के मुल्क के कर दिए हैं, हर हम लोग बंदा नहीं चला मजबूरी है। के। बिल्कुल हम तो मजबूरियां दिखाते हैं लोग ये तुम लोगों, ये वीडियो चला मैं के तुम आपको लोग आप कह रही हूँ, मेरे ऊपर आप पर्चा बड़े हैं, होना आप है, मुझे तुम मेरे कह ऊपर रहे हैं। पर्चा होना आपकी वजह से होना है। मेरी वजह से पर्चा बिल्कुल होना है। ये मैंने वीडियो किसी चल से रही पर्चा करवाना है, ये वीडियो चल रही है तो आपकी वजह से होना है। और मैं यहाँ से भगता नहीं, इधर ही खड़ा हूँ, करवाओ। बुजुर्गों, अच्छा ये कह रहे हैं, इनका रवैया आप देखें और इनको मालूम नहीं है कि मैं भी आज इनकी जान नहीं छोड़ने वाली। मुझे ये बताइए। अच्छा मैं इतना फारग नहीं हूँ ना। अच्छा आप मेरे पीछे फिरती रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं तो फारिग हूँ ना आवाम के लिए, आवाम को बताऊंगी यहाँ पे 30 रुपए ले रहे हैं। करें चलाएं। ये आप कॉन्फिडेंस चेक करें, हार रोड की मेन शाहरा पे इस वक्त जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग चल रही है और बुजुर्ग साहब हैं, हम उन्हें अदब एहतराम दे रहे हैं और वो हमें जो है बदमाश कह रहे हैं। जनाब मुझे ये बताएं कि ये आपका मैं बदमाश कह रहा, वीडियो देखनी है, ठीक है? कौन सी वीडियो? जब आप लोग दूसरों को कहते हैं तो फिर मैंने आपको क्या कहना है? क्या? ये ले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखें, तो आपने मालिक का पूछा है ना, ये तुम लोगों की बनी है ना। आप मुझे ये बताएं कि आपको किसने कहा है? मैंने कब बोला कि आप बदमाश हो? आप लोगों ने मुझे बोला वो ये लो, अच्छा मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ये अंदाजा लगाएं, आपने, मैंने नहीं किसी को बोला कि बदमाश हो, आप खुद अपने आप को कहें, आपकी मर्जी है। प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवा के आप लोगों को लूटे। तो मुझे खड़े करेंगे और कहीं से काम में ले मेरे थे। अच्छा मैं तो दुनिया को लूटने के लिए खड़ा हूँ। और बोलो ठंडा कर लो जी, थोड़ा कूल डाउन हो जाए। मुझे ये बताएं कि ये जायज़ काम है? आप समझते हैं जायज़ काम है? मैं बेटा दिहाड़ी पे खड़ा हूँ, मेरे लिए जायज़ कराओ नजायज़ कराओ, दो मुझे दिहाड़ी लाओ, ठीक है? आप मैं तो मजबूरी है, मैंने करना ही करना कर सकते हैं, आप लाहौर पार्किंग में भी तो काम कर सकते हैं। करवा दें मुझे उधर लेके। लोगों को आसानी से मुझे उधर से लोगों को आसानी से ठेके मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे? लेके दे दें, सुबह उधर खड़ा हो जाएंगे। उधर फिर ज्यादा वसूली करेंगे, मुझे उधर से तनख्वाह मिलेगी, मैं कर लूंगा। अच्छा उधर ज्यादा वसूली करेंगे बेटा क्यों? जो तो चल रहा है, कर रहे हैं ना, जो चल रहा है, जो इधर भी पर्ची तो चल कर रही रहे है हैं। वो है। अभी बाइक वाला आपसे कह रहे थे 30 रुपए क्यों ले रहे हैं, आपने कहा उधर 50 ले रहे हैं, आप उधर से फिर जाके। तो बिल्कुल उधर हाँ, जिधर क्यों जो पर्चियां दे, ऐसा क्यों? सारी गलती हम हुकूमत पे डाल देते हैं। फिर हुकूमत पे मुझे डालने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा। पर्ची या पर्ची के पैसे पर्ची कहाँ से हैं, बनवाई? उधर उनकी ये तो 10 रुपए की, वो 10 रुपए लेंगे, जो लेते हैं उनकी पर्चियां तो सर खुद प्रिंट करवाई गई है ना। ये इसके ऊपर लाहौर पार्क की कंपनी लिखा है। बेटा 2 लफज हैं, हाँ, ठीक है? आप पढ़े लिखे हैं? मुझे कहीं काम करवाने वाला इसके ऊपर लाहौर पढ़े लिखे आप, इसके ऊपर लाहौर पार्किंग कंपनी लिखा है, देखें आप। नहीं लिखा हुआ, ये फेक है। हम अच्छा। इधर ही होते हैं, काम करते हैं हम इधर। अच्छा। हमारी शॉप है इधर, बस ज्यादती है ये तो। आपने ये माफिया तो आप क्यों नहीं पकड़वा रहे? हम कैसे पकड़वा आपने कैसे पकड़वा रहे हैं? वो सबके सब भी खराब है, सबके सब भी खराब है, ऊपर से लेके नीचे तक क्रैप्टन सब लिखा हुआ है इस पे। ऊपर से लेके नीचे तक। बुजुर्गों पार्किंग स्टैंड सिर्फ मैम लिखे है। जैसे आप कहना कि ये लाहौर पार्किंग लिखा है, वो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे ये 4-4, 500 रुपया ले रहे हैं लोगों से, 4-4, 500 गाड़ियों से, घंटों के हिसाब से पैसे। 1 घंटे का 100 भी है ना, तो वो 5 घंटे लगी तो 500 सीधा, 10 घंटे लगी तो 1000 सीधा उनका। वो 1 घंटा 100 भी है। मुझे जमा करानी है ना, एक मिसाल बाइक या जहाँ उससे डबल चार्ज लिया जाता है कि वो कहते हैं कि ये अब दूसरा दिन शुरू 2 घंटे बाद डबल चार्ज। हाँ जी, तो ये 2 घंटे बाद जो है वो चार्ज डबल किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें ज़रा, एक तो गैर कानूनी पार्किंग मौजूद है और कैमरे की आंख से आप ज़रा ये भी देखें कि उसके ऊपर जो SOPs लिखे गए हैं, उसके ऊपर लिखा है कि फीस चक्कर टोकन लगेगा और हर 2 घंटे बाद जो है वो डबल चार्जेस भी होंगे। और आपके सामने है। और लाहौर पार्किंग कंपनी की सिचुएशन ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने एक तो कोशिश की है कि किसी न किसी तरह जो है वो जो जायद वसूली की जा रही है उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद है, यहाँ पर अरबों खरबों का बिजनेस चल रहा है। पूरे शहर लाहौर में इस वक्त जगह टैक्स जो बदमाश है उसका कारोबार अरूज पे है। अस्पतालों में आप चले जाएं, वहाँ पर भी ये सिलसिला चल रहा है। मार्केटों में आप चले जाएं, वहाँ पर भी ये सिलसिला चल रहा है। और फिर हम सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमती कारकर्दगी पे डाल देते हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि इनको अगर हमने ख़त्म ना किया तो हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते हैं। वहीं पर आपने इनका रवैया नोट किया है, किस तरह इससे ये शदीद गुस्से से बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनका कहना है कि हम कोई और काम नहीं है इसलिए हम ये वाला काम करेंगे। तो बाकी जगह भी आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है, लेकिन एक बार आप कैमरे की आंख से बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लें यहाँ पर कि क्या चल रही है। इससे पहले इस CTO लाहौर की तरफ से यहाँ ऑपरेशन करवाया गया था
कि यहाँ जो है वो पार्किंग गैर कानूनी है, उसको क्लियर किया जाएगा, हथकड़ियाँ लगाएगी इन लोगों को, लेकिन उन हथकड़ियों को कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी यहाँ पर ट्रैफिक वैसे की वैसे ही है, आज भी लोग बाइक लगा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे लगा रहे हैं, लेकिन जो सिटी लाहौर का जो ऑपरेशन था वो सिर्फ कार्रवाइयों की हद तक महदूद रहा। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, कितना अरसा आपने यहाँ पे शराफत वाले काम भी किए हैं, मतलब लोगों को लूट रहे हैं। तो असी कहना शराफत 10 रुपए लिखे, 10 रुपए ला रहे हैं, तो और की चले 10 रुपए ले रहे हैं। कब से? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੱਢੇਗੀ? ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 37000 रुपये। 37000। तो मुझे ये बताएं कि जैकेट नहीं पहनी हुई है आपने? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਧੋਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜੈਕਟ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ। हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी की? ਆ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ। आप बताएं। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ 22 साल आपने काम किए। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ जनाब, ਜਾਏਗਾ। जब बाइक यहाँ पे किसी की चोरी होगी तब क्या करेंगे? ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ कैसे? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ 10 रुपए ਕਾਹਦੇ ਲੈਨੇ? किसको इन्फॉर्म करेंगे फिर? ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ। कैसे? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਮ ਲਾਹੌਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ कौन है ਕਹਾਂਗੇ। GM? ਬਾਕਰੀ ਸਾਹਿਬ यहाँ का सुपरवाइजर कौन है? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। है ही नहीं। कहाँ गया? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। हाँ? ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ये ਗਿਆ। खुद ही सुपरवाइजर बना हुआ है। सुपरवाइजर तो हर जगह ही है ना। ਬਾਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਨੇ, अच्छा। ਏਐਮ ਹੁਣ ਜੀਐਮ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कितने पैसे दिए जा रहे हैं? इधर कोई 20 ले रहा है, कोई 30 रुपए ले रहा है, कौन ले रहे हैं 20-30 रुपए? जो इधर होते हैं स्टैंड पे। अच्छा, कहाँ गए हो भाई साहब? यहाँ पे किन से पूछोगी, सबको यही है। अच्छा, सबने यही रेट पे उनको बुलाएं जरा, दोबारा बुलाएं जरा। यहाँ आपसे पर्ची किसने ली अभी? पर्ची किसने काटी है? ये 20 रुपीस लेते ये देखिए, सबसे 20 रुपीस लेते हैं। ये 20 रुपीस ले रहे हैं, क्यों? बस सबके मार्केट के साथ ही है ना, सबके मार्केट के अच्छा। साथ है। हाँ। ये अकेला नहीं, सब वो भी कह ऐसे रहे ही हैं दे कि रहे हैं। मेरे साथ आए जरा। ये कह रहे हैं आप 20 रुपए ले रहे हैं, 30 रुपए ले रहे हैं। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ये ਲੈ? सारे ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। पूरी मार्केट 30 रुपए ले रही है, ये चाचू 20 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ वो आपके सामने कह रहे हैं 20 ਉਹਨੂੰ रुपए। ਪੁੱਛੋ ਬਾਜੀ ਉਹ 10 रुपए 10 रुपए वो 20 कह रहे रुपए क्या बस सबूत 30 है? रुपए इसको मैंने नहीं लेते देखा। भाई 30 मेरे रुपए। वो कह रहे क्या वो सबूत कह रहे है? पूरी मार्केट 30 रुपए ले रही है। ਇਹ ਬਾਜੀ ਰੋਦਾ ਖਾਣੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ तुम 20 जितने में से फालतू में मैं दे जाता हूँ। ये भाई अपनी ये मर्जी से ले रहे हैं नहीं, लोगों मुंह से? से इन्होंने नहीं मांगे कभी मेरे से। अच्छा। मुंह से नहीं मांगे। वैसे पूरी मार्केट वाले 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। सर आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ 20-30 रुपए चल रहे हैं। हाँ जी, कौन ले रहा मैं है? कोई जो इधर होते हैं स्टैंड के अच्छा, ऊपर, किस ये टोकन किससे लिया आपने? पता नहीं, अब 2-3 आदमी हैं, मैंने मोटरसाइकिल खड़ी है। तकसीम हुई है। अच्छा, जिसका जहाँ पे दिल करे वहाँ पे छुट्टी नहीं, नहीं पैसे नहीं लिए अभी इन्होंने। जिसका जो दिल मैं करता है वो पिछली बार भी आया था तो एक आदमी ने 30 लिए, फिर उसने 20 लिए कब मुझसे। आए थे पिछली बार आप? कोई पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते? हाँ जी। तो वो तो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत जो है उसमें यही इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि हमने खत्म करवा दिया पर्ची माफिया। नहीं कुछ नहीं खत्म अभी हुआ। भी चल रहा है? अभी चल रहा है। वो कैसे खत्म होगा? हॉस्पिटलों में भी चल रहा है, बस स्टैंडों पे भी चल रहा है, हर जगह पे ऐसे ही चल रहा मैं हॉस्पिटल में 30 रुपए लेने दे के आया हूँ। अच्छा, है। चल रहा है यार, जिसका जहाँ पे दिल कर रहा है वो खा रहा है। खत्म कैसे होगा? ये खत्म अब सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है, ये नहीं खत्म होगा। ऐसे नहीं होगा, ये खत्म कैसे नहीं खत्म होगा आपकी समझते हैं? होगा। ये मेरे हिसाब से कि वो खुद कोई स्पेशल टीम वर्क इनको दें। स्पेशल टीम सीटीओ साहब ने भी ऑपरेशन किया, ट्रैफिक खत्म की, गैर कानूनी। नहीं बाजी, खड़े होना फिर सिर के ऊपर आगे खड़े जो ना जिस तरह आप इंटरव्यू ले रही हैं, इसी तरह उधर हो कोई आदमी जो 2-3 बार इनके ऊपर छापा पड़े अच्छा, तो फिर होगा। जैसे एक रेगुलर हफ्ते में एक आधा दिन ब्लैक, यानी कि उनको पता ना हो कि किस दिन उन्होंने आना है, तो वो खुद बाइक खड़ी करें, कोई उनका वर्कर हो, कोई इस तरह फिर तो वर्कर हैं तो सही लाहौर पार्किंग कंपनी के जो अपने मुलाजिम हैं। बाजी नहीं देखें। अब मैं एक मिसाल का उनका वर्कर हूँ गवर्नमेंट का, मैं इधर आके पास बाइक खड़ी करूँ अच्छा, तो वो मुझसे लें, फिर मैं वो सबूत उनको दिखाऊँ, तो ये देखें, फिर वो पकड़ा जाए, फिर इस तरह ये बंद हो सकता है। वैसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। वैसे नहीं हो सकता। तो लाहौर पार्किंग कंपनी के अलावा आप समझते हैं जो लोग हैं वो
खुद भी मुलाजिम बने हुए हैं। हाँ ऐसे ही है। ठेके मुक्के होते हैं ना, ठेके वे होते हैं, या इतना टोटा मेरा, इतना टोटा मेरा, इतना टोटा मेरा। उनका भी हक है, 10 रुपए चले कोई बात नहीं, अब खैर है, छोड़ें आप। बहुत शुक्रिया आपका। तो लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी आपने देख ली है। सीटीओ लाहौर की तरफ से जो ऑपरेशन किए गए थे वो क्या ही रंग लेकर आए हैं वो भी आपने देख लिए। अभी भी मेन शाहराहों पर ट्रैफिक है, गैर कानूनी पार्किंग है। लाहौर पार्किंग कंपनी का काम था कि पर्ची पे इम्प्लीमेंट करवाना है, वो नहीं हो सका। MCL की जिम्मेदारी थी कि गैर कानूनी पार्किंग ख़त्म करनी है। सीटीओ साहब, लाहौर की तारीख में शायद इतने सीटीओ बदले हों जितने अब की तारीख में बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। तो हालात कौन बदलेगा, ये वाली हुकूमत बदलेगी या आने वाली हुकूमत बदलेगी, वो तो वक्त ही बताएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।